क्या करें जी, मजबूरी है। क्या कहेंगे, हम पब्लिक बड़ी परेशान होने लग रही है। हम तहसील में जाके आए हैं, सभी कंप्यूटर बंद पड़े हैं, ठप पड़े हैं, बिल्कुल धूलो लगी हुई है उनके ऊपर। पब्लिक का परेशानी का हमें पता है सर, और हम उसका हमें बहुत दुख भी है। जो सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। सेहत तो ठीक है, लेकिन जी मानसिक रूप से सरकार है हमें परेशान कर रही है। पटवारियों की भर्ती समय पर नहीं कर रही। एक एक पटवारी के पास 6-6, 7-7 गाँव हैं और एक पे स्केल की विसंगति दूर करे, जल्द से जल्द विभागीय परीक्षा समय पर ले ताकि प्रमोशन होए और कौशल रोजगार भंग करे। भिवानी तहसील में 82 गांव हैं और जबकि 32 पटवारी हैं और जिसमें शहर भी है, और शहर पे तो कम से कम 3 से 4 पटवारी कार्यरत हैं, तो प्रेशर तो है ही। तो हमारी तो सरकार से ही भाई सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम देखने लग रहे हो। हरियाणा कर बात सबके साथ सच के साथ है। और फिलहाल हम लोग मौजूद है भिवानी के अंदर, और भिवानी का जो कार्यालय है भाई लघु सचिवालय के आगे फिलहाल हम लोग मौजूद है। एक बार कैमरा वाला भाई तक जमा दिखा दे भाई। पटवारी ने लगभग आज 14 दिन हो गए हैं, 15 दिन के आसपास हो गए हैं, और आप देख सकते हो किस तरह से जो नारेबाजी करने लग रहे हैं, धरना वरना लगा के सारे के सारे 15 दिन था जो आज जो 14 दिन हो गए भाई, सारे के सारे काम जो तहसील में ठप पड़े हैं जमा, क्योंकि सारा का सारे जो इतने तहसील के डोमिसाइल वगैरह होया करें या और जितनी चीज़ जो होया करें, ज़मीन की फरद होगी और चीज़ होगी, सारी की सारी जो पटवारियाँ जी का हाथ में होया करे। और पटवारी जी यहाँ का धरना लग रहा है लगभग 14 दिन जो हो गए हैं। तो सारी चर्चा एक बार करेंगे, कब तक उठेंगे के मामला के नहीं। कड़ा पटवारी बैठे हैं, कड़े विलांग बैठे हैं, कदे बिजली वाले बैठ जाए, कदे किसान बैठ जाए, कदे कोई बैठ जाए। सौदा समझ तो बाहर हो रहा। सारे के सारे पटवारी ने जो अपने कार्यालय में होना चाहिए था, तहसील में होना चाहिए था, आज जो यहाँ बैठे हैं। नमस्ते जी। नमस्कार जी। ठीक ठाक हो? बढ़िया जी। इस साइड आ जाओ ना थोड़े, नींद सूरज का पड़का लग गया। शुभ नाम जी? सुनील कुमार, पटवारा कानून एसोसिएशन भिवानी के जिला प्रधान। आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सुशील जी, कितने दिन हो गए? आज हमको जी 13वां दिन है। 13वां दिन है? हाँ जी। 3 तारीख से बैठे थे? 3 तारीख से बैठे। इतनी सर्दी के अंदर क्या करें जी, मजबूरी है। क्या कहेंगे, हम पब्लिक बड़ी परेशान होने लग रही है। हम तहसील में जाके आए हैं, सभी कंप्यूटर बंद पड़े हैं, ठप पड़े हैं, बिल्कुल धूलो लगी हुई है उनके ऊपर। पब्लिक का परेशानी का हमें पता है सर, और हम उसका हमें बहुत दुख भी है। जो सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। पब्लिक जो जगह जगह घूम रही है, किसी की जमानत नहीं हो रही है, कोई किसी की फ़र्द नहीं निकल रही है, किसी की रजिस्ट्री नहीं बन रही है, वो हमारे भाई हैं। उनकी परेशानी को हम समझते हैं, उनकी परेशानी आखिर में हमें ही दूर करनी है आखिर जाके। लेकिन इस सरकार की हरदर्मिता के कारण हमें लगातार ये धरना बार बार टाइम बढ़ाना पड़ रहा है। एक छोटी सी मांग है, कोई बड़ी बड़ी मांग भी नहीं हमारी। 2016 में आपकी कुछ इस तरह की वार्तालाप हुई थी, अब 2024 आ गया, क्या मतलब मामला है ये पूरा? जैसे 2023 में हमारी वार्ता हुई थी। हमारी मांग सरकार ने, हमारी 35,400 की मांग थी, लेकिन सरकार ने कहा कि हम आपकी मांग मानेंगे। तो 32,100 पे हमको फिक्स कर दिया, 32,100 आपको दे देंगे। हमने उसको मान लिया, लेकिन वो लागू करने में हेरफेर कर दिया जी। 2016 से अगर लागू होता तो सभी को फ़ायदा होता। अब 2023 से लागू कर दिया है, 1 जनवरी 25/1/23 से। तो उसके कारण एक भारी वेतन विसंगति पैदा हो गई है। 2016 में लगा था कोई पटवारी, उसकी तनख्वाह भी वही होगी है। 2019 में लगा उसकी भी वही होगी है, और 2023 में जो अभी लड़के लगे हैं कुछ 22-23, उनकी तनख्वाह भी वही है, सेम तनख्वाह होगी। तो बेनिफिट ऑफ लेंथ सर्विस वो ख़त्म हो गया है। और 1997 बैच के पटवारी जो, उनको कोई फ़ायदा नुकसान नहीं हुआ है। उनको खामखाई एक 6 महीने का लॉस हो गया इंक्रीमेंट का। उनकी अगर जुलाई में इंक्रीमेंट थी तो जनवरी में लगने लगी, आगे सरक गई 6 महीने। तो एक वेतन विसंगति पैदा हो गई। इसको दूर करने के लिए हम धरने बैठे हैं, क्योंकि 1/16 से अगर लागू हो जाए तो सबको समान रूप से लाभ हो जाएगा। जरिए सोल्यूशन करना चाहते थे, लेकिन ये तो हमें आखिरी हथियार के रूप में अब यूज करना पड़ा, क्योंकि सरकार ने अभी लागू कर दिया। पहले तो धीरे धीरे तो लागू नहीं किया था, ये कि अभी लागू करेंगे, नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। अब सरकार ने लागू कर दिया तो हमें इसके दुष्प्रभावों का पता चला है। तो दुष्प्रभाव सामने आने के बाद में हमने धरने का डिसीजन लेना पड़ा राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर।
तो इसके अलावा और भी बात कर लो पटवारी जी, आप तय लगभग 3 दिन का आपका सांकेतिक धरना था, तो ऐसी मुसीबत क्या आ गई जो 3 दिन के अलावा अपना जो 14 दिन हो गए हैं? तो सरकार हड़तरमिता पर है, पता नहीं सरकार के अधिकारी सोए हुए हैं, सरकार सोई हुई है, उसको जगाने पे लगे हुए हैं, देखो कब जागती है। हम तो इसीलिए पब्लिक का कार्य बने, इसलिए इसको अनिश्चितकाल में नहीं परिवर्तित कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुन ले तो हमें काम पर लौटाएं, तो पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। पब्लिक बड़ी परेशान है जी, और भी उनकी परेशानी को हम समझते हैं। और भी मैं बात कर लूँ, काफ़ी पटवारी और भी बैठे हैं जी, प्रधान जी भी आ रहे हैं, कॉमरेड नमस्कार जी। नमस्कार। ठीक ठाक हो? ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आप तो आगे ही मिलो, सारे की धरने की बात हो तो देखो, जब संघर्ष बगैर तो कोई बात बननी नहीं, और संघर्ष न्याय उचित मांगों के लिए होता है, अन्याय मांगे अगर न्याय उचित नहीं है तो संघर्ष भी नहीं चल सकता। और पटवारी जो है वो सरकार की वायदा खिलाफी के विरोध बैठे हैं। सरकार ने ये वायदा किया था कि जब से हमने 7वां पे कमीशन दिया है 2016 से, तो आपकी भी जो अनोमलीज हम ख़त्म करेंगे वो 2016 से ख़त्म करेंगे। परंतु वो अनोमलीज 2016 से ख़त्म नहीं करके 2023 में जो इनका समझौता हुआ उस डेट से लागू कर दी। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो सीनियर मोस्ट जो थे इनमें पटवारीज में, वो सीनियर मोस्ट और अब जो हाज लग रहा है वो बराबर हो गए। तो कम से कम सीनियर आदमी जूनियर के बराबर तो नहीं होना चाहिए, उनको कम से कम जो इंक्रीमेंट का लाभ मिला वो लाभ तो मिलना चाहिए था। दूसरा जो कि सबसे बड़ा हक बनता था इनका कि वेतनमान की जो बकाया था वो इनको मिलना चाहिए था। इनने यहाँ तक भी कह दिया, सरकार ने कहा हमारे खजाने में पैसे की कमी है, तो इनने कह दिया हमें ग्रेड उस डेट से दे दो और लागू इस दे, और पेमेंट जो है ना आप इससे कर दो जब से आपने लेटर जारी किया है। तो ये जो अनोमलीज हुई इनके साथ, ये अनोमलीज यहाँ तक नहीं रही। सरकार पिछले साल से जो प्रमोशन होने थे, पटवारी से कानूगो बनने थे, कानूगो से नायब तहसीलदार बनने थे, और नायब तहसीलदार से में DRO बनते हैं, वो बिल्कुल परीक्षा दे करके उसके बाद उनका नंबर आता है, वो भी रुकी हुई सारी की सारी चीज़। दूसरी इनकी ये मांग भी है कि जो ये हमारी प्रमोशन होनी थी वो प्रमोशन चैनल भी ठीक टाइम के ऊपर हमारा लागू होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि जब सरकार ने इनके साथ समझौता कर ही लिया है, ये भी पता होना चाहिए सरकार को कि एक पटवारी के पास 6 7 8 गांव दिए हुए हैं, 6 7 8 गांव, और वो 8 गांवों का काम एक पटवारी करने लग रहा है। रात दिन लगा रहे तो भी वो काम पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अगर प्रमोशन मिलेगा तो पीछे से और पोस्टें भी क्रिएट होती हैं, और दूसरी जो पोस्टें वैकेंट पड़ी हैं वो भी सरकार भरे, तभी तो टाइम पर काम हो सकेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता, क्योंकि मैं किसान सभा का स्टेट पदाधिकारी हूँ और हमने अपना फैसला लिया है कि कर्मचारी जो पटवारियों की मांग है बिल्कुल जायज़ है और सरकार इसको देना चाहिए। और सरकार नहीं देगी तो पटवारी यूनियन जो भी कदम उठाएगी, चाहे धरने का है तो हम धरने में शामिल हो रहे हैं, कल जेल भरों का चलाएगा तो जेल भरों भी शामिल होंगे। पर तो अच्छी बात यही है कि सरकार का काम भी ठीक चले, जनता का काम भी ठीक चले। जनता के कितने ज़्यादा काम रुके हुए हैं इस हड़ताल के कारण, सरकार की जो कर्मचारी विरोधी नीति है उसके कारण होती है। जब तक नीयत नहीं बढ़ती तो नीति भी ठीक नहीं बढ़ती। जब समझौता इनका ये हुआ था कि 2016 से हम आपको लागू कर देंगे, तो सरकार लागू करे, और लागू नहीं करे तो ये आंदोलन बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो सरकार के लिए दिक्कत पैदा होगी, प्रशासन के दिक्कत रहेगा। हमारा कोई शौक़ नहीं है धरना देना, रैली करना, घेराव करना, हड़ताल करना, जेल भरना, कोई शौक़ नहीं है। सरकार मजबूर कर रही है और मजबूरी में संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष से हमें पता लगता है कि अधिकार कमी मांगने से नहीं मिलते, अधिकार लड़के छीनने जाते हैं। हम उस रास्ते के ऊपर कायम हैं। सरकार नहीं मानेगी तो चाहे हमें मतलब जेल भरनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, इनकी मांगें जब तक पूरी नहीं होगी किसान इनका पूरा साथ देंगे। और भी मैं बात कर लूँ भाई, काफ़ी पटवारी मौजूद हैं यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बात। पटवारी साहब नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम जी? मेरा प्रमिल, मैं बामड़ा सर्कल पर कार्यरत हूँ जी। तो कितना के मतलब परिसर हुआ काम का? देखो, ये भिवानी तहसील में 82 गांव हैं और जबकि 32 पटवारी हैं, और जिसमें शहर भी है, और शहर पे तो कम से कम 3 से 4 पटवारी कार्यरत हैं।
तो प्रेशर तो है ही। तो हमारी तो सरकार से यही मुख्य मांगे हैं 3-4 ही, भाई जल्द से जल्द हमारी सुनवाई की जाए। और भी मैं बातचीत कर लूँ भाई, कहने लग रहे हैं कि एक एक गांव के मतलब एक पटवारी पे एक गांव नहीं है, 15-15, 20-20, 23-30 गांव है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ठीक ठाक हो? हाँ बिल्कुल ठीक है जी। हो तो यहाँ कैसे बैठ गए धरने पे? सेहत तो ठीक है, लेकिन जी मानसिक रूप से सरकार है ना हमें परेशान कर रही है। पटवारियों की भर्ती समय पर नहीं कर रही। एक एक पटवारी के पास 6-6, 7-7 गाँव हैं और एक पे स्केल की विसंगति दूर करे, जल्द से जल्द विभागीय परीक्षा समय पर ले ताकि प्रमोशन होए और कौशल रोजगार भंग करे। ये कोई अस्थायी कर्मचारी है ना इस विभाग को चला नहीं सकता। इसमें है ना बहुत ज़्यादा अहम रिकॉर्ड है ये जनता का, और इसको है ना कुछ भी इसमें विसंगति पैदा कर सकता है अस्थायी कर्मचारी। वे कोर्ट के चक्कर काटेंगे। इसलिए सरकार से निवेदन करा कि स्थायी भर्ती ले, और जो पटवारियों की जायज़ मांग है सरकार को पता है, सभी पत्रकार बंधु भाइयों से और मीडिया के माध्यम से सरकार को सारी बात पता है। ये जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी कर दे, यही हम सरकार से। बिल्कुल भाई, पूरे हरियाणा के अंदर जो लगभग 14 दिन से ये हड़ताल चलने लग रही है, पूरे भिवानी जिला के पटवारी जो यहाँ पर बैठे हैं। और भी मैं बातचीत कर लूँ। पटवारी साहब राम राम। राम राम जी। ठीक ठाक हो? हाँ बिल्कुल बढ़िया। पटवारी साहब हाँ जी। ऐसे कब तक बैठे रहेंगे, क्या लगता है? ये जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक बैठा रहना पड़ेगा, मजबूरी है। आज मान ले तो उठ लोगे? आज मान जा तो उठ जाएंगे, कोई बात नहीं मानेगी तो नहीं मानेगी तो आगे बढ़ा देंगे। सर्दी चलने लग रही है, कोई बात नहीं, क्या करा, मजबूर हैं हम भी। किसी की कुछ हो रखा, किसी का भाई हम भी मजबूर हैं ना। सरकार ने पहले मान ली थी बात और 2016 से लागू करने की बात कह दी थी। मतलब वादा खिलाफी भी करती। हाँ वादा खिलाफी हो गई और के 1 साल हो गया, ये मजबूरी में दोबारा फिर बैठना पड़ा है। अगर जब मान लेती तो हम क्या न बैठा थे। जनता भी परेशान से, हम भी परेशान हैं। तो ये तो सरकार ने खुद ने मान ले सोचना चाहिए। 3-3 साल हो गए, पेपर नहीं करवा रही, प्रमोशन नहीं हो रहा, वो भी एक बड़ी वो है। हाँ, और फिर कौशल रोजगार के तहत ये भर रहे हैं, तो महकमा ख़त्म करने की बात से ये भी गलत है सरकार की नीति। भाई महकमा ख़त्म हो जाएगा तो रह क्या जाएगा रजागा। बिल्कुल। कौशल रोजगार में 10-15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह मिला है, उसमें क्या गुजारा होगा? बच्चे भी होंगे, भाई परिवार तो होएगा, माँ बाप भी होंगे, तो ये सरकार ने समझना चाहिए। बिल्कुल। और खट्टर साहब से हम यही अनुरोध करें। हाँ, और बताओ समय सत्ता संपत्ति सदा किसी की नहीं रहनी है, लेकिन इसके बारे में विचार करें, हमारा तो यही। बिल्कुल पटवारी साहब। बिल्कुल भाई, और भी मैं बातचीत कर लूँ 1-2 पटवारी और जो यहाँ पर बैठे हैं। राम राम जी पटवारी साहब। जी राम राम। शुभ नाम जी? विकास राठी। राठी साहब, तो के लग गया आंगली सीधी तक ही लेकिन टेढ़ी करनी पड़ेगी। देखो इस तो हम शांतिपूर्वक बैठे। हाँ, उम्मीद है नंबरदारा ने भी समर्थन कराया है, हमारा अच्छा जी। सर्व कर्मचारी संघ ने भी समर्थन कराया है, अच्छा जी। और अपना SKS वाला ने भी समर्थन कराया है। बाकी सरकार की तरफ तो अभी कोई न्योता नहीं मिला है, जबकि हमारी मांगे जायज़ हैं। 2023 में माननीय मुख्यमंत्री ने दिल्ली बुला के हमारी मांग की यहाँ पर दी थी और लेटर भी जारी कर दिया था, लेकिन उसके बाद वो लेटर पर फिर दोबारा एक लेटर निकला जो कि 2023 से जो उन्होंने सैलरी देनी थी वो निकाला, जबकि हम मांग 2016 से रहे। अच्छा। तो जब तक बैठे रहेंगे जब तक कोई ना कोई हल नहीं हो जाता। हाँ, हमारे तो यही मांग है कि भाई 2016 से लागू किया जाए। जो ही सरकार हमारी मांग लेती है, हम तुरंत धरने से उठकर अपने दफ्तरों में लौटाएंगे और जनता का कार्य निपटाएंगे। आम जनता बड़ी परेशान है। आम जनता परेशान है, जनता तो परेशान है ही। हम उनसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि ये सरकार का काम है। सरकार हमारी मांग जल्दी सुन ले तो हम जल्दी लौटाएंगे और छुट्टी वाले दिन भी दफ्तर में बैठकर उनका काम निपटाएंगे। बिल्कुल। तो धन्यवाद पटवारी साहब, आपने जो अपना कीमती समय दिया। तो भाई फिलहाल हम लोग मौजूद हैं भिवानी के अंदर लघु सचिवालय के सामने जो धरना चलने लग रहा है। 3 दिन का सांकेतिक धरना लगाया गया था भाई, लेकिन आज दिन हो गए हैं 14। तो भाई कहने लग रहे हैं कि कौशल रोजगार बंद कराया जावे, और एक पटवारी के अंदर 10-10 गांव जो आते हैं,
कुछ इस तरह की चीज़ें जो कहने लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह आ गई भी आज 14 या 15 दिन हो गए हैं, आज तक हमें कोई वार्तालाप के लिए किसी सरकार के अधिकारियों ने हमें नहीं बुलाया है। और इनकी ये मांग है कि भाई हमारा जो वेतन था, कुछ इस तरह की चीज़ें थी वो लागू होना चाहिए, वैसी की वैसी चीज़ें थी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ, सच के साथ।